लग रहा है कि न उन्हें राष्ट्र सुरक्षा की चिंता है, न सैनिकों की चिंता है और यहाँ के लोगों की तो बिल्कुल नहीं है। पिछले 21 दिनों के अनशन में एक बार तक नहीं पूछा, मगर जब ये मार्च की बात आई तो इतना डरावना माहौल बना रहे हैं। तो फिक्र सिर्फ लगता है कि इलेक्शन पर ये जो अतिक्रमण है उसका असर ना पड़े, वोटों पर असर ना पड़े। लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर पश्मीना मार्च से पहले धारा 144 लागू। क्या लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को दबाने के लिए ये प्रशासन का दमन चक्र है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। लद्दाख प्रशासन ने रविवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर पश्मीना मार्च से पहले शुक्रवार को लेह जिले में धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है। पुलिस ने लेह में मोबाइल डेटा सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित करने और उसकी गति कम करने का भी आदेश दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 7 अप्रैल को एक मार्च का आह्वान किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का शीर्ष निकाय वांगचुक के साथ मिलकर उप राज्यपाल के लिए 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर उपवास और आंदोलन कर रहा है। निकाय ने केंद्र सरकार के साथ कई दौर की बातचीत की जो अनिर्णित रही। एक आदेश में लेह के जिला मजिस्ट्रेट संतोष सुखदेवा ने कहा कि उन्हें लेह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जिले में शांति और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका के विश्वसनीय इनपुट मिले हैं और वो तुरंत इसे रोकना चाहते हैं। आपको बता दें कि सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अधिकारी ने कहा, लेह के जिला मजिस्ट्रेट से लिखित में पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी जुलूस, रैली, मार्च आदि नहीं निकाला जाएगा। किसी को भी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के बिना वाहनों पर चढ़कर या अन्य लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोई भी ऐसा बयान नहीं देगा जिससे सांप्रदायिक सद्भाव, सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो और जिससे जिले में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी व्यक्ति ये सुनिश्चित करेंगे कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन करें और सभी गतिविधियां कानून के अनुसार हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आदेश के किसी भी उल्लंघन में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, आदेश में कहा गया है। हालांकि गुरुवार को वांगचुक ने एक्स पर लिखा, महिलाओं ने 10 दिन का उपवास समाप्त किया। युवा इसे सुविधाजनक बनाने के लिए पदभार संभालेंगे। मैं शीर्ष निकाय के नेताओं के साथ कल से उपवास करूंगा। हम 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च के बाद उपवास समाप्त करेंगे। हमें बताया गया कि समर्थक, नेता और पत्रकार देश के विभिन्न हिस्सों से सीमाओं पर हमारे शांतिपूर्ण मार्च में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में धारा 144 लागू होने के बाद वांगचुक ने कहा कि वो इस आदेश को लेकर असमंजस में है। शांतिपूर्ण लद्दाख बहुत भ्रमित है। बेहद शांतिपूर्ण प्रार्थना और उपवास के 31 दिनों के बाद अचानक प्रशासन की शांति पहल किसी भी चीज से अधिक खतरनाक लगती है, किसी भी कीमत पर शांति, उन्होंने एक्स पर लिखा। एआईसीसी जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सोलंकी ने कहा कि इससे लद्दाख की गंभीर स्थिति का पता चलता है। उन्होंने एक्स पर लिखा, लद्दाख में गंभीर स्थिति को उजागर करने के लिए 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च से पहले भाजपा के इशारे पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने मोबाइल डेटा को रोकने का आदेश दिया है ताकि सच्चाई भारत के लोगों तक ना पहुंच सके। लद्दाख और उसके लोगों के लिए भाजपा के तिरस्कार का एक और सबूत।
ऐसे में अगर हम बात करें इस सभी घटनाक्रम की, तो लद्दाख में पश्मीना मार्च से पहले धारा 144 लागू करने के प्रशासन के इस फैसले ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। ये कदम केंद्र सरकार के साथ छठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर लगाम लगाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वहीं प्रशासन ने धारा 144 लगाने का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है। उनका तर्क है कि पश्मीना मार्च कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है, विशेष रूप से अगर वो बड़े पैमाने पर हिंसक हो जाता है। प्रशासन ने यह भी कहा कि मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय अस्थायी है और इसे केवल अफवाहों और गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है। इसके उलट प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बताया है। उनका तर्क है कि धारा 144 का उपयोग विरोध प्रदर्शनों को दबाने और असहमति की आवाजों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है कि मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित करने से सूचना के प्रसार और विरोध प्रदर्शनों को व्यवस्थित करने में बाधा आ रही है। धारा 144 लगाए जाने का लद्दाख पर कई तरह का प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि प्रदर्शनकारी प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते रहने की संभावना है। इससे सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव का खतरा भी बढ़ जाएगा। मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित करने से सूचना के प्रसार और विरोध प्रदर्शनों को व्यवस्थित करने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है और इससे प्रदर्शनकारियों और मीडिया दोनों के लिए क्षेत्र से रिपोर्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। धन्यवाद।